Welcome to Chimmy Fun Kids. लालची भिखारी और जादुई पेड़। एक बार की बात है, एक दूर देश में एक लालची भिखारी रहता था जिसका नाम गोपाल था। वो गांव के बाहर एक छोटे से टीले पर रहता था और हमेशा अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने के सपने देखता था। उसे लगता था कि उसके पास कभी पर्याप्त धन नहीं है। वो दूसरों की मदद करने के बजाय हमेशा इस बात पर विचार करता था कि दूसरों से कैसे अधिक धन लिया जाए। एक दिन जब गोपाल जंगल से गुजर रहा था तो उसने एक अजीब और चमकीला पेड़ देखा। ये कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थीं और उसमें लगे फल हीरे और जवाहरात की तरह जगमगा रहे थे। गोपाल ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उसने सोचा, ये तो जरूर कोई जादुई पेड़ है। जैसे ही उसने पेड़ के पास जाने की कोशिश की, पेड़ की एक शाखा थोड़ी झुकी और एक हीरे का फल उसकी गोद में आ गिरा। गोपाल की आंखें चमक उठी। उसने फल को उठाया और देखा कि वो असली हीरा था। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो जल्दी से फल को लेकर अपने ठिकाने पर लौटा और उसे बेचने के लिए गांव के जौहरी के पास गया। जौहरी ने उसे उस हीरे के बदले में एक बड़ी रकम दी। अब गोपाल बहुत अमीर हो गया था, लेकिन उसका लालच कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। वो अगले दिन फिर से पेड़ के पास गया। इस बार उसने सोचा कि वो केवल एक फल नहीं लेगा, बल्कि जितने हो सकें उतने ले लेगा। जैसे ही वो पेड़ के करीब गया, पेड़ की एक और शाखा झुकी और एक बड़ा नीलम का फल उसके सामने आ गिरा। गोपाल ने उसे उठाया और दौड़ा दौड़ा गांव वापस आया और उसे भी बेच दिया। उसे और भी अधिक धन मिला। अब गोपाल को लगा कि ये पेड़ उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन उसके मन में एक चिंता थी। क्या होगा अगर कोई और इस पेड़ को खोज ले? मुझे इसे छिपाना होगा। अगले कुछ दिनों तक गोपाल पेड़ से फल इकट्ठा करता रहा। वो हर दिन अधिक से अधिक फल तोड़ता। वो इतना लालची हो गया था कि उसने सोचा, मैं क्यों सिर्फ फल इकट्ठा कर रहा हूं, क्यों न मैं पूरे पेड़ को ही अपने घर ले जाऊं। उसने सोचा कि अगर वो पूरे पेड़ को अपने घर ले आएगा तो कोई और उसके जादुई पेड़ को नहीं देख पाएगा और वो हमेशा अमीर बना रहेगा। उसने एक कुल्हाड़ी ली और पेड़ के पास गया। वो पेड़ की जड़ों को खोदने लगा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी से पेड़ की जड़ों को काटना शुरू किया, पेड़ अचानक तेज रोशनी से चमक उठा। एक अजीब सी आवाज पेड़ से निकली, हे लालची इंसान, मैंने तुम्हें बिना मांगे दिया ताकि तुम अपनी जरूरतें पूरी कर सको, लेकिन तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम अब मुझसे सब कुछ छीनना चाहते हो। जो दिया गया है वही पर्याप्त है। जो अधिक मांगता है वो सब कुछ खो देता है। अगले ही पल पेड़ की चमक इतनी तेज हो गई कि गोपाल अपनी आंखें भी नहीं खोल पाया। जब चमक कम हुई तो गोपाल ने देखा कि जादुई पेड़ गायब हो गया था। जहां पेड़ था वहां अब केवल एक खाली गड्ढा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके पास जितने भी हीरे और जवाहरात के फल थे और जो धन उसने उनसे कमाया था, सब कुछ गायब हो गया था। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। वो पहले से भी अधिक गरीब हो गया था। गोपाल निराश होकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने लालच से उसने सब कुछ गवा दिया था। उसने समझा कि अति लालच हमेशा नुकसानदायक होता है। उसके पास जो था, यदि वह उससे संतुष्ट रहता तो वो हमेशा खुश और समृद्ध रहता, लेकिन उसके अंधे लालच ने उन्हें उसे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। उस दिन के बाद गोपाल एक अलग इंसान बन गया। उसने अपने लालच को त्याग दिया और एक सामान्य जीवन जीना शुरू किया। उसने सीखा कि संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है और जो हमें मिलता है उससे खुश रहना चाहिए। कहानी की सीख: लालच एक ऐसी बुराई है जो हमें अंधा कर देती है और हमारे पास जो कुछ भी है उसे भी छीन लेती है। Thank you for watching. Like, share and subscribe. Bell icon दबाना ना भूले।